जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज के लेक्चर में हम जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है, ठीक है, वो अच्छे से 2 से 3 जो है वो क्लासेस चल जाएंगी आज। ठीक है, तो सारे का सारा जो है वो आज क्लियर करें और अपना काम जो है वो आप लोग बच्चे करना शुरू करें। तो सबसे जो बेसिक काम है ना कि आप लोगों ने स्टार्ट किधर से लेना है, काम करने का स्टार्ट क्या होना चाहिए। फिर जो है वो आपको डाटा फाइंड करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी बच्चे आज मैं बताऊंगा। A to Z सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बेटे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जिसका जो क्वेश्चन होगा वो बेटे हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है फॉर मीटिंग में। ठीक है, तो अनम्यूट म्यूट जो है वो मैंने इसलिए किया है कि कुछ लोगों के माइक जो हैं वो ऑन रह जाते हैं और डिफरेंट जो है वो पीछे से आवाजें आती हैं, इसलिए मैंने जो है वो आप लोगों को म्यूट ही रखा है। जो क्वेश्चन होगा मुझसे फौरी क्लियर करना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा लेक्चर चला था बेटे नीच रिसर्च के ऊपर। ठीक है, और हमने उसमें बुक कैटेगरीज देखी थी। पेपर बैग के मुतालिक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पेपर बैग क्या होता है। ठीक है, और ई बुक क्या है, हार्ड कवर क्या है, और बुक कैटेगरीज के मुतालिक भी हमने बात की थी। लेकिन फर्दर इस लेक्चर के अंदर मैं ये बातें भी आपको रिपीट कर दूंगा एक दफा। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज है ना आपके काम करने की कि आपने स्टार्ट किस जगह से लेना है, काम का स्टार्ट आपने कैसे करना है, तो वो बेटे आपका आता है कीवर्ड रिसर्च पे। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है काम करने की। जब भी आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर बुक बनाना शुरू करनी है तो वो पहला काम आता है आपका कीवर्ड रिसर्च का। जो हमने नीचे रिसर्च देखा था ना, ये बच्चे एक ही चीज है, इसमें माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ इधर आज। ठीक है, तो आज मैंने जो है वो पहले ही जो कीवर्ड सर्च है उस पे काम करके रखा हुआ है, ताकि हमारा इधर जो है वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि जो टूल्स मैंने आपको लगवाए हैं, AMG सजेशन एक्सपेंडर और सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स और बेटे DS Amazon क्विक व्यू, तो वो जो है वो बेटे थोड़ा सा टाइम उस पे सर्च करते वक्त थोड़ा सा टाइम जो है वो लेता है, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। इसलिए मैंने सर्च जो है वो पहले ही कंप्लीट करके रखी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो आज का जो मेरा मेन कीवर्ड है वो बेटे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ अमेजोन पे। तो आज का जो मेरा बेटे मेन कीवर्ड है वो है बेटे फूड आई। ठीक है, एक सिंगल वर्ड, मैंने सिंगल वर्ड इंटर किया तो डिफरेंट नीचे कीवर्ड जो है वो उसने मुझे खुद ही शो करवा दिए। अब मैंने एक और जो है वो ह्यूज अमेजोन ह्यूज सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स एक्सटेंशन की है, तो वो मुझे इस तरीके से कीवर्ड शो करवाती है। ये आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक है, A to Z सारे के सारे कि अमेजोन वाले कौन से हैं, प्राइमरी है अमेजोन सजेशन कौन सी है, बिफोर कीवर्ड सजेशन कौन सी है, एडिशनल अमेजोन सजेशन कौन सी है। वो मुझे इस तरीके से जो है वो कीवर्ड्स शो करवाता है। ठीक है, ये चीज उन कीवर्ड्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स का आप फेसबुक जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो इसकी मदद से। ये सारा सीन। ठीक है, एक और जो है वो एक्सटेंशन मैंने ऐड की है। मैं जरा दूसरे ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ ताकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखना है फाइल को उसी तरीके से आप लोगों को मैं दिखाऊं। ठीक है, अमेजोन पे जाते हैं और मेरा जो है वो बेटे मेन कीवर्ड मैंने आपको बताया कि फूड आई है। ठीक है, एक सिंगल वर्ड फुडाई में एंटर करता हूं। अब मैंने करना क्या है, अपनी बुक के लिए टाइटल फाइंड करना है। तो टाइटल बेसे बेटे बेसिकली आपने कीवर्ड्स ही सारे के सारे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जितने कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट लें, या स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप क्या करें, इन्हें जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, कि इनका रिजल्ट कितना आता है, ठीक है, नी स्कोर कितना आता है, BSR कितना आता है, रिव्यू कितने आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये मैंने फाइंड करके जो है वो पहले ही रखे हुए हैं। ये मैं आपको जो है वो शो करवा देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है वो बेटे आप लोगों ने नीच टाइटल पहले आ गया। फर्स्ट जो है वो कीवर्ड मेरा आया बेबी फूड आई। ठीक है, जिसका नी स्कोर कितना है 45। ये बेटे आप जितने मर्जी नेक्स्ट से नेक्स्ट कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने 14 करके रखे हैं। ठीक होगी बात बेटे। फर्स्ट है जी बेबी फूड आई, इसका नी स्कोर है 45। एवरेज बीएसआर कितना है, 1,40,000 समथिंग। और रिजल्ट्स कितने हैं, 2000। ठीक है, प्राइस कितनी है, 9.42। ठीक है, ये इसकी एवरेज प्राइस है। फिर लिटिल फूड आई आता है। इसी तरीके से फर्दर जो है वो कीवर्ड्स चलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको टारगेट करने का जो पॉइंट था वो क्या बताया था, कि बेटे हमारा जो नीच रिसर्च हो, ठीक है, रिजल्ट हो, वो कितना आना चाहिए, 1000 या उससे बिलो, 1000 हो या 1000 से कम हो। ठीक है, उससे अबव जो है वो नहीं जाना, क्योंकि टारगेट पॉइंट करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि मेरे बच्चे आपने जब भी टारगेट करना है तो माइंड में ये रखना है कि कंपटीशन जो है वो लो हो, डिमांड हाई हो। ठीक है, अब ये चीजें बीएसआर, एवरेज प्राइस और नी स्कोर, ये किस चीज को शो करती हैं, डिमांड हाई को। ठीक है बेटे, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्या शो करवा रहे हैं कि इसका कंपटीशन लो है। जैसे मैं एक इस पे मेरा जो मेन कीवर्ड्स है ना जिस पे मैं काम करूंगा, वो क्या है जी, फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, इसका नी स्कोर कितना है जी, 64। जो कि बेटे मैंने आप लोगों को बताया था कि 50 हो, 40 से अबव हो जाए, 45, 50, 50 से अबव। ठीक है, ये अच्छा स्कोर जो है वो होता है। उसके बाद एवरेज बीएसआर इसका ये है, नीचे रिजल्ट ये है। एवरेज प्राइस जो है वो 11.01 है। ठीक है, अगर बेटे ये सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी, इकट्ठी करके हम लिख लेंगे, उसे हम किस चीज का नाम देंगे, कीवर्ड रिसर्च का। बात समझ लगी। ये सारा काम क्या है, ये सारा काम बेटे आप लोगों का कहलाता है कीवर्ड रिसर्च। जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे, तो आप उस कैटेगरी का नेम लिखेंगे और फर्दर सारे टाइटल्स को सर्च करेंगे। और आपने क्या करना है कि हर टाइटल को मेरे बेटे लिखते जाना है। जैसे ये मैं सर्च करता हूँ एक, ठीक है, फुडाई के रिलेटेड, ये फुडाई फॉर किड्स। ठीक है, अभी मैं शो करता हूँ फुडाई स्टोरीज। एज में इधर मेंशन कर देता हूँ जरा, और नीचे सर्च जो है वो अच्छा करने के लिए 4 to 15 या 4 to 12 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे जो है वो मैं सर्च करता हूँ। अब जरा देखिएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो कितना आता है। फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स, एज मैंने कितनी लिखी, 4 से 12 के बिटवीन। अब जरा आप लोग इसका जो है वो नीचे सर्च देखिएगा कि कितना आता है। ये मैंने आपको इसीलिए ना, टाइम की बचत करने के लिए ही मैंने पहले से करके रखे हैं। अदरवाइज ये जो है सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, वो टाइम लेता है नीच को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो करके रखे हैं ताकि एक नीचे रिजल्ट जो है वो आप लोगों को दिखा दूं, और आपको जो है वो पता चल जाए कि हम काम जो है वो किस तरीके से, किस पैटर्न से, किस वे से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इसे कंट्रोल ए, हम जो है वो अगेन से इसे सर्च कर लेते हैं। तब तक जो है वो मैं आगे आपको बताता हूँ बात, ये जब तक होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सारे के सारे बेटे कीवर्ड रिसर्च है। ये हमारी क्या है, कीवर्ड रिसर्च है, जो A to Z आपको जो है वो शो हो रही है। ठीक है, अब इसमें से जिस भी नीच को हम रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे एज अ टाइटल के लिए, वो हमारी क्या आ जाएगी, नीच रिसर्च आ जाएगी। कि हमारी एक प्रॉफिटेबल नीच हमने फाइंड कर ली, कि जिसके ऊपर हम काम करके फिर जो है वो आगे जो है वो बुक पब्लिश करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर हम बुक बनाएंगे। अब मैंने नीचे आपको बता दी कि मैंने नीच क्या सिलेक्ट की, इसमें से फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक हो गया बेटे। अब मैंने ये नीड फाइंड की, अब इसका डाटा किस तरीके से लेना है, नेक्स्ट वाला स्टेप ये आ जाता है। टाइटल तो हमने फाइंड कर लिया, टाइटल फाइंड करने के बाद हमने उसके रिलेटेड जो है वो डाटा किधर से उठाना है, क्या सारा सीन चले, तो उसके लिए बेटे आपने उस टाइटल को एज सच कॉपी कर लेना है। ठीक है,
और डाटा फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास अब इतना माइंड तो नहीं है। एक अपनी जाती बुक बनाने के लिए, काम करने के लिए बेटे सालों लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक पर्सनल बुक को लिखने के लिए। अब यही नीड जो है वो हमने पर्सनल तरीके से रिसर्च करके इस पे काम करना है। वो किस तरीके से करना है, ठीक है, तो उस पे जो है वो हम बात करते हैं। तो ये बेटे न्यू जो है वो मैं टैब ओपन करता हूँ, ठीक है, और इधर जो है वो हम देखते हैं, ये मैंने फूड आई स्टोरीज फॉर किड्स जो है वो इंटर कर दिया। अब डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। ये सारी क्या है बेटे, आपकी स्टोरीज ही है, ठीक है। जैसे ये इसने 31 डिलीशियस फूड बुक्स फॉर किड्स जो है वो मेंशन करवा दिया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या बन रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा का जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इधर से कर लें, यूट्यूब ओपन कर लें, यूट्यूब से कर लें, ठीक है। आप जिधर से मर्जी लेके अपना डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बकायदा से आपको बुक लेके तो फिर पूरी बना के बुक जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है वो एक नीड फाइंड करके उसकी जो है वो बुक कैलकुलेट करनी है, बुक बनानी है, ठीक है। बुक का पैटर्न क्या होगा, क्या सारी चीजें हैं, तो वो हम जो है वो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने बेटे सबसे पहले जो है वो नीड फाइंड कर ली। नीड फाइंड करने के बाद आपको सबसे पहला जो टारगेट पॉइंट होता है ना बेटे आप लोगों का, वो होता है अपने कवर को डिजाइन करना, ठीक है। अब आपने अपना कवर जो है वो किस तरीके से डिजाइन करना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है कवर को डिजाइन करने के लिए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कैनवा के ऊपर अपना जो है वो कवर डिजाइन करना है, ठीक है। ये कैनवा के ऊपर कवर कैसे डिजाइन करना है कि बेटे इधर जो है वो बने बनाए आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, तो आपने उसके ऊपर जो है वो अपना कवर क्रिएट करवा लिया करना है, ठीक है। तो चलें जी हम देखते हैं क्रिएटेड डिजाइन। अब जो ई बुक का कवर है उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, पेपर बैग का डिफरेंट होता है, और आपका दूसरा हार्ड कवर का डिफरेंट होता है। मैं तीनों के साइज भी इधर आपको मेंशन कर दूंगा कि आपने किस तरीके से उनके साइज जो है वो रखने हैं, क्या सारा सीन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका ई बुक होगी ना उसका साइज क्या होगा बेटे, वो आपने विड्थ रखनी होती है 625, ठीक है, 625, और हाइट रखनी होती है बेटे 1000, और ये आपने पिक्सल में रखनी है, ठीक है, ये पिक्सल में रखनी है। तो इसे क्रिएट न्यू डिजाइन कर दें, क्रिएट न्यू डिजाइन कर दें। अब जरा फिर जो है वो आपका न्यू डिजाइन जो है वो उधर ओपन हो गया है। एक जो है वो इधर न्यू डिजाइन में और ओपन करवा लेता हूँ, ठीक है। ये चीज अब बेटे आपका डिजाइन जो है वो ओपन हो गया है। अब हमने किस चीज के रेलेवेंट जो है ये फाइंड करनी है बुक, ठीक है, वो बेटे किड्स के रिलेटेड, ठीक है। आप किड्स को सर्च कर लें सिंपल, ठीक है, टेम्पलेट में। तो नीचे आपको डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट नजर आएंगे। तो मैं जरा अपना ना प्रो जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ये जरा देखें। ये मैंने जो ओपन किया है ना, ठीक है, ये देखें इसमें भी आपको जो है वो टेम्पलेट शो करवा रहा है, लेकिन प्रो है, वो कहता है कि पहले इसे जो है वो परचेज करो, देन जो है आप इसे जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास प्रो वर्जन मौजूद है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर ले, ठीक है। तो हम जी देखते हैं कैनवा, ठीक है, मैं इधर ओपन करवाता हूँ। साइज वही जो है वो रखते हैं जो मैंने आपको बताया, 625 मल्टीप्लाई बाय आपका 1000 पिक्सल, ठीक है। ये जो है वो बेटे हमने इंटर करवा दिया। अब मैं इधर किड सर्च करता हूँ, आपको कंपैरिजन करवा दूंगा प्रो का और आपका फ्री वाला, वो फ्री वाला यूज कर रहा था, ठीक है। ये मैं इधर किड्स जो है वो सर्च करता हूँ। अब बेटे जरा देखें किड्स के रिलेटेड मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो ओपन हो गए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगेगा आपने उसको जो है वो ओपन करवा लेना है। करना क्या होता है, ये सिंपल मैंने ये ओपन किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाला मैंने जो है वो ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपने सिंपल अपना जो है वो टाइटल देना होता है इधर, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो मैंने आपको फ्री वाला बता रहा हूँ, तो उधर जो है वो फ्री वाले अच्छे नजर आ ही नहीं रहे,
ठीक है। जो भी नजर आएगा वो आपको पेड फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड होगा, पेड होगा। ठीक है। और कुछ फ्री भी होते हैं, आप फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये सीन है। तो मैं जरा बना के दिखाता हूँ कि आपने कवर किस तरीके से बनाना है। आपका टाइटल क्या था? फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स, तो वो टाइटल इधर लिखते हैं। ये अब जो है वो इसका साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, ये कर लिया मैंने। और जो है वो स्मॉल कर लेते ताकि पूरा जो है वो शो हो हमारे पेज के ऊपर। अब इसे जो है वो मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, अभी भी और थोड़ा सा स्मॉल जो है वो करना पड़ेगा। ये सेटिंग आप लोगों ने करनी है इस तरीके से। ठीक है, ये सारा सीन जो ऊपर वाला है उसे जो है वो मैं सिलेक्ट करके खत्म कर देता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें, इसलिए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। ठीक है, ये जो है वो बेटे एक तरह का हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइटल इंटर करना होता है, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं, बाकी सारी चीजें बनी बनाई हैं। ठीक है, नीचे जो भी आपको शो हो रहा है, ठीक है, आपने सिर्फ बुक का टाइटल देना होता है और आथर का नेम देना होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरा नेम अजमत हुसैन है, और आथर किस तरीके से आपने आथर नेम लिखना है, पेन नेम अगर यूज करना है वो कैसे करना है, वो बेटे ऑलरेडी मैं आपको जो है वो लेक्चर नंबर 6 में ये चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये अजमत हुसैन में इधर जो है वो यूज करता हूँ। ठीक है, इसे जो है वो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, इस तरीके से आपने बिल्कुल सिंपल सा कवर जो है वो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल भी है और अट्रैक्टिव भी है। तो इधर से जाके जो बेटे आपका ई बुक का कवर होता है उसे हम जेपीजी में जो है वो डाउनलोड करते हैं। ई बुक का कवर जेपीजी में डाउनलोड करते हैं, तो ये बेटे डाउनलोड करवा लेना। बात समझ लगी? ये बेटे है आपका ई बुक का कवर, आप लोगों ने इस तरीके से क्रिएट करना होता है। मैं जरा शो भी करवा देता हूँ आपको जो हमने अभी कवर बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी बुक सेल के अंदर मेन जो रोल होता है आपके कवर का होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव आपका कवर होगा तो उतनी जल्दी जो है वो आपकी सेल स्टार्ट होगी। ठीक है, ये देखें जी, ये आपका कवर जो है वो रेडी हो गया। कितना टाइम लगा इसे बनाने में? सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। ठीक है, 2 मिनट में आपका कवर जो है वो रेडी हो गया। अगर यही कवर हम फोटोशॉप के ऊपर खुद बनाते इसको, तो कम से कम एक जो एक्सपर्ट बंदा होगा वो भी आधे घंटे से 1 घंटे के बिटवीन बनाएगा, फोटोशॉप का एक्सपर्ट भी। ठीक है जी, तो ये बेटे इसमें जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर जो है वो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। और जितना नो कंटेंट का काम है वो भी बेटे हम इजीली जो है वो इस कैनवा के ऊपर कर सकते होते हैं। ठीक है जी, चलें, ये कवर जो है वो साइज भी मैंने आपको बता दिया कि ई बुक का साइज जो है वो आपने किस तरीके से रखना है, क्या सारा उसका जो है वो प्रोसीजर है। फिर हम बात करते हैं पेपर बैग के कवर की। तो पेपर बैग का जो कवर है वो बेटे आपको किस तरीके से बनाना होता है। तो पेपर बैग मैंने आपको बताया था कि जब ई बुक के पेजेस जो है वो 24 से अबव हो जाएं तो फिर आप समझ लें कि आप उसका पेपर बैग भी जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। तो पेपर बैग पब्लिश करने के लिए आपने उसका साइज कैसे पता करना है? तो वो है जी बेटे amazon कवर टेम्पलेट। ठीक है, amazon कवर टेम्पलेट, इसे जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट लिंक थी। ये ओपन करने के बाद इधर जो है वो आपने सारी अपनी जो है वो लिखना है, किसका कवर बनाना है आपने, पेपर बैग का। तो पेपर बैग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इंटीरियर टाइप क्या है आपकी, ठीक है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, वो सिलेक्ट कर लें। पेपर टाइप कौन सा रखना है, व्हाइट पेपर, वो सिलेक्ट कर लें। पेज टर्न डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रख लें, जो आपका दिल है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। आगे बेटे मेजरमेंट यूनिट्स, कितने यूनिट के लिए, और यूनिट जो है वो किस तरीके से शो करवाए, इंचेस में या मिलीमीटर में, वो बेटे आपने पेपर बैग के लिए इंचेस जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे बच्चे आपका ट्रिम साइज
6 मल्टीप्लाई बाय 9 इंच जो है वो सिलेक्ट करना है आपने। लो कंटेंट का काम सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इंच सिलेक्ट करके तो इधर पेज काउंट जो है वो लिखने हैं कि कितने पेजेस की आपकी बुक है। वो फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो 250 पेजेस की है, 250 पेजेस की बुक है, ठीक है। तो उसका साइज आपने कितना रखना है, तो इधर से कर लेना है कैलकुलेट डायमेंशन, ठीक है। तो ये हम जो है वो देख लेते हैं इसका साइज क्या आएगा। ये फुल कवर साइज है 12.813 और हाइट जो है वो कितनी रखनी है 9.25। तो जरा बता देता हूं इधर से मैं 12.813, ठीक है। और हाइट कितनी रखनी है, सॉरी पहले ना आपने ये इंच सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया है कि पेपर बैग का जो कवर है उसके लिए साइज आपने इंच में रखना है, और ई बुक के कवर के लिए आपने साइज जो है वो कितने में रखना है, आपने बेटे पिक्सल में रखना है। तो क्या है 12.813, ठीक है। उसके बाद हाइट आपकी आएगी वो कितनी है जी 9.250, ठीक है। ये रख लेना है। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है तो आपका बेटे डिजाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो हमने कवर पहले जो है वो डाउनलोड किया है उसी को हमने जो है वो बनाना है, वही वाला कवर उसी के जो फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स है, यही वाला कवर ये बेटे 250 से अबव हो गई है। अब इसका हमने कवर किस तरीके से बनाना है, तो ये हम करेंगे बच्चे बात इधर सिंपल सा बनाना अभी सिखाता हूँ। तो इधर आपने जाना है अपलोड में, अपलोड में जाके अपलोड मीडिया पे क्लिक कर देना है, और जो आपका ई बुक का कवर था उसे जो है वो आपने इधर अपलोड कर देना है ताकि आप अपना कवर जो है वो बना सको। ये है बेटे फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है बच्चे। ये हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फोन जो है वो सारा काम समझाने के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन आप इससे अच्छा भी जो है वो काम करवा सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप ये जो है वो सिलेक्ट करके इस तरफ जो है वो ले आए ये चीज, ठीक है। तो हल्का सा इसे जो है वो और मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से ये उसने दिखाया ना आपको, ये देखें जी, ये ट्रिम साइज है। इधर से ये जो कैंची आपको जो है वो नजर आ रही है, इधर से ये कट होना है। हमने जो आपका फ्रंट है वो इस जगह पे लगाना है, ये वाला जिधर मैं कर्सर जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। आपका फ्रंट इधर लगेगा और बैक पे आप इधर कोई चीज लिख देंगे, ठीक है। नीचे जो है वो आपका बार कोड आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये मैं जो है वो इधर लगाता हूँ। ये कवर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सच ये थोड़ा सा और बड़ा कर लें और राइट क्लिक करके इस पे इसका कलर भी इसी तरीके का कर दें जो बैकएंड है। क्लिक करेंगे पेज के ऊपर और इधर कलर वाले पे ये बैकग्राउंड कलर का इस पे क्लिक करेंगे और कलर जो है वो खुद ही आपको दे देगा। वो कलर इधर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो बैकएंड पेज है इस पे भी तो कोई चीज लगानी है ना। बेसिकली जो आपकी बुक होती है आप अपनी बुक के रिलेटेड लिखते हैं या ऑथर के रिलेटेड लिखते हैं, ऑथर जो है वो अपनी इधर पिक यूज कर ले, ठीक है। साथ में क्या करे कि अपने रिलेटेड जो है वो इधर से टेक्स्ट सेलेक्ट करे, अपने रिलेटेड अपने अबाउट जो है वो लिख दे डाटा, ठीक है। तो हम जो है वो फूडाई के रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैं सिर्फ फूड सर्च कर लेता हूँ। तो इधर से कोई भी एलिमेंट जो है वो मैं इधर इस्तेमाल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल चलें ये मैं एक एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कवर जो है वो किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। ये मैंने जो है वो डाउनलोड कर लिया और इस जगह पे नीचे इधर बार कोड लगता होता है, इस जगह पे कोई चीज नहीं लगानी। अगर आप एप्पल को इधर लगा दोगे तो क्या होगा, आपका कवर अपलोड नहीं होगा, कवर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे बार कोड लगना होता है, ठीक है। तो इसलिए बेटे ये आपने गलती नहीं करनी, ये शो करवा रहा है वो आपको बार कोड की जगह के किस जगह पे जो है वो आपका आईएसबीएन नंबर जो है वो लगना होता है। अब आपने फिर इसे ऐसे आपका कवर डिजाइन हुआ, ठीक है। तो इसे बेटे आप लोगों ने डाउनलोड करना होता है जेपीजी में, तो आपकी ई बुक का रखते होते हैं डाउनलोड करते हैं, और इसे पीडीएफ प्रिंट में करना है। पीडीएफ स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं लेकिन उसकी एचडी क्वालिटी कम होती है एज कंपेयर टू पीडीएफ प्रिंट, ठीक है। तो आप पीडीएफ प्रिंट जो है वो क्लिक करके इसे
डाउनलोड कर लें। ठीक है, इस तरीके से आपका कवर जो है वो बेटे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं शो भी करवा देता हूँ आपको इस कवर को, जो हमारा कवर बना है ये जरा देखें। ठीक है, ये कवर हमने जो है वो बनाया, बात समझ लगी। ये बेटे शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए से सारा काम आपको मैं बता रहा हूँ, एक दफा ओवरव्यू देके, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से एक क्लास हम रखेंगे कैनवा की, जिसके अंदर ई बुक का कवर भी, पेपर बैक भी, हार्ड कवर सारे जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये बेटे आपका जो है वो पेपर बैग का कवर इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, हार्ड कवर का साइज डिफरेंट होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये हमने जो है वो कवर बना लिया, ई बुक का कवर बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने जो भी काम करना है ना, जो बुक बनानी है वो बेटे वर्ड के अंदर बनानी है। ठीक है, लो कंटेंट की या हाई कंटेंट की बुक के लिए आपने टूल बनाने के लिए वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये मैं इधर से जो है वो MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ एक दफा, ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि आपने बुक का पैटर्न जो है वो किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, पैटर्न के बाद फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जरा MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाए। एक मिनट, इसे ये बंद करते हैं और न्यू ओपन करते हैं वर्ड। ये बेटे आपका MS वर्ड जो है वो ओपन हो रहा है। अब सबसे पहले जो आपका मेन पेज है ना, आप उसे एक दफा इंटर करके नीचे ले आए, सेकंड पेज भी ओपन कर लें, फिर उसे जो है वो ऊपर ले जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे आप लोगों ने जो फर्स्ट पेज होता है, इस पे आप लोग राइट करते होते हो, अपना जो है वो कवर लगाते हैं। ठीक है, कवर लगाना है आपने, सेंटर में रख के अपना जो है वो कवर सिलेक्ट कर ले, इंसर्ट में जाना है और फिर जो है वो पिक्चर ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दें और अपना जो है वो कवर एक दफा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड में जाएं और अपना कवर जो है वो लेके आए, जिस जगह पे कवर डाउनलोड है उसे जो है वो सिलेक्ट करके ले आए। ये मैंने जो है वो कवर लगा दिया। फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज होगा, उसके ऊपर आप बेटे अपना क्या लगाएंगे, कवर लगाएंगे। ठीक है जी, तो कवर आप ये देखेंगे बेटे, इस तरीके से आपने कवर लगा दिया। अब ये कवर आपके पूरे पेज पे जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, पूरे पेज पे एडजस्ट नहीं होगा। इससे अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, आपके कवर की पेज की जो क्वालिटी है ना, बुक की जो क्वालिटी है ना, वो कम होगी। तो आपने क्या करना है, पूरे पेज पे किस तरीके से लगाना है, अभी ये बात बताता हूँ। बेटे राइट क्लिक करें और जाएं टेक्स्ट रैपिंग में। किसमें, टेक्स्ट रैपिंग में, फिर बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद आप जो है इसे जिस तरफ भी, जिस जगह पे एडजस्ट करना चाहते हो, ये पूरे पेज पे एडजस्ट होगा। ठीक है जी, ये मैंने जो है वो बेटे इसी तरीके से कवर जो है वो एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका पूरे पेज पे जो है वो एडजस्ट हो गया। इसके बाद बेटे अगर आप अपनी सेल्फ की बुक बना रहे हैं, ठीक है, एक रिसर्च बेस अपनी आपकी जाती बुक है, तो उसके बाद जो सेकंड पेज आता है ना, तो सेकंड पेज के ऊपर आप अपने कॉपीराइट्स जो है वो लिखते होते हैं। ठीक है, अपने कॉपीराइट से रिजर्व करते हैं कि ये मेरी जाती बुक है, ताकि कोई अदर पर्सन आपकी बुक को कॉपी करके लगा ना सके। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन आपकी बुक को कॉपी करके लगाता है तो अमेजोन उसकी बुक को जो है वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो सेकंड पेज आपका किसका होता है, कॉपीराइट रिजर्व करने का होता है। अगर आप सिंपल वे में काम कर रहे हैं तो फिर, या पब्लिक डोमेन से बुक उठा के लगा रहे हैं, बना के लगा रहे हैं, तो फिर आपका सेकंड पेज जो है वो किसका आप बना सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ठीक है जी, तो फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो इधर राइट करते हैं, जिसका साइज आप 14 रख लें। ठीक है, उसे बोल्ड कर लें।
ठीक है, तो ये मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगा, ये सेकंड पेज टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ठीक है, तो ये आ गया, इंटर करें और ये लेफ्ट राइट बोथ वाला जो है वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। अब जो है वो फर्स्ट आपका बेटे क्या करना होता है, आपने टाइटल लिखना होता है। ठीक है, सेकंड आप, और हमेशा बात याद रखनी है कि अगर आप पब्लिक डोमेन की बुक जो है वो उठा के लगा रहे हैं तो फिर आप अबाउट लिखेंगे। अगर आपकी पब्लिक डोमेन बुक नहीं है तो फिर अबाउट का जो है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, टाइटल के बाद डायरेक्टली आपके जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे चैप्टर 1 में लिखता हूं, क्या जी टिट फॉर टैट। ठीक है, एक चैप्टर जो है वो लिख दिया। ठीक है, ये वाला। उसके बाद चैप्टर 2 में खुद से लिख देता हूँ। ठीक है, चैप्टर 2। ठीक है, क्या लिखेंगी चैप्टर 2 को, ये शार्ट स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बात जो है वो लिख रहा हूँ, शार्ट स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, ये चीज ओके है। इस तरीके से आप सारा करेंगे और इसे फिर क्या करना है, ये सारे जब चैप्टर आपने लिख लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख लिए, उसके बाद बच्चे आप क्या करेंगे, आप अपने इस सारे को कलर जो है वो ब्लू दे देंगे। मैं एक दफा सिलेक्ट करके सारा जो है वो ब्लू कर देता हूँ, या इधर से ये। ठीक है, इसे कलर जो है वो आप ब्लू कर दें। ठीक है, ये वाला ब्लू जो है वो इस्तेमाल कर लें, ये ठीक है, और इसे अंडरलाइन भी कर दें। ये काम आप लोगों ने करना होता है। ठीक है जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर ये हो गया बच्चे। उसके बाद जो आपका फिर पेज आएगा नेक्स्ट वाला, वो आएगा बेटे आपका टाइटल का पेज। ठीक है, टाइटल हमारा क्या था, फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स के रिलेटेड। ठीक है, इसे ब्लैक जो है वो कर लेते हैं, और ये आपने 14 में ही रहने देना है। और जो टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख रहे हैं ना, ये बेटे ये आपके 12 बोल्ड में होने चाहिए। इसका साइज आपने 12 बोल्ड रखना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का साइज जो है वो 14 कर लें। ये जो नीचे आपने टाइटल चैप्टर वो सारा कुछ लिखना है, वो बेटे आपका 12 बोल्ड में होना चाहिए। ठीक है, और नीचे जो टाइटल देने लगे हैं हम, ठीक है, वो बेटे आपका कैम्ब्रिया, साइज आपने कैम्ब्रिया ही यूज करना है। ठीक है, 12 में, ये 14 बोल्ड में जब आपने टाइटल लिखना है। ठीक है, 14 बोल्ड, ये 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कैम्ब्रिया और बोल्ड। तो इस तरीके से आप फुडाई, ठीक है, स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है, फॉर किड्स। तो ये बेटे आपका जो है वो टाइटल हो गया। नीचे लिखेंगे बाय, क्या है जी बाय, ऑथर नेम क्या है, अजमत हुसैन। ठीक है, ये बेटे एक पैटर्न होगा आपका सारे का सारा काम करने का। तो ऐसे नीचे इंटर करते जाएं, इसके बाद बेटे आपकी बुक के जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो चैप्टर आपने लिखने हैं वो भी बेटे कैम्ब्रिया में यूज करना है, 12 रखना है, और बोल्ड हटा देना है, और ये लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ जो है वो आपका इक्वल चले। ठीक है, ये आपने बेटे पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करना है। बात समझ लगी? इस तरीके से बेटे आपकी बुक का पैटर्न जो है वो चलेगा। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अगर किसी का जो है वो इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को पूछ सकते हो, फिर हम बच्चे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट है। मैं सबको जो है वो एक दफा अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी बेटे, और रिजा बोल रहे हैं बेटे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इधर तक बेटे कोई क्वेश्चन नहीं है? मैसेज करके बता दो पुत्र, मैसेज में बता दें कि बात क्लियर है
तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर क्लियर है। बेटे आप लोगों को क्लियर है? ये दूसरा रिजा, जवेरिया और आबिदा, निम्रा, ये बच्चे। बाकी आप लोगों को पता है, ये बाकी मखलूक की बात कर रहा हूँ। जी जवेरिया सलीम। जी सर ठीक है, अभी तक तो ऐसे लग रहा है ठीक है। ऐसे लग रहा है, चलें जी ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह मैं ये शेयर कर दूंगा ऊपर यूट्यूब पे, तो उधर से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं। अभी से जो है वो मैं एंड करने लगा हूँ, इसी लिंक को अगेन से ज्वाइन करना है, ठीक है।